हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं 20 अगस्त से आपके कंपोजिट टेस्ट शुरू होने वाले प्यारे बच्चों। और आपको ये भी पता है कि आपका जो सिलेबस है कंपोजिट टेस्ट के लिए वो चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 है। मीन्स all the questions will be asked from chapter 1 to 4। ओके बच्चों, तो बच्चों हम आपको रिवीजन करा रहे हैं कंपोजिट टेस्ट के लिए। और बेसिकली इस टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। जैसे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स 5 questions 10 marks, match the column 5 questions 5 marks, true false 5 questions 5 marks, one word 5 questions 5 marks। तो कितना हो गया बच्चों? ये हो गया आपका 30 मार्क्स का। उसके बाद में एक आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स का, और बेसिकली उसमें आपको 5 डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, तो वो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका 35 मार्क्स का कंपोजिट टेस्ट होगा। तो बच्चों अभी हम आपको जो रिवीजन करा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम करेंगे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। तो आइए देखते हैं सबसे पहले चैप्टर 1 के चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर्स, और सबसे पहले इसके हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। अंडरस्टूड बच्चों? तो देखिए फर्स्ट है फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब देखिए हमें ये बोला गया है कि कोई एक इंटीजर है m, अब एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो आपको बताना है एवरी मतलब इवन इंटीजर जो होगा वो किस फॉर्म का होगा। तो वेरी इजी, आप सभी जानते हैं कि कोई भी इवन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो डेफिनेटली जब हम 2m को सेलेक्ट करेंगे तो आप खुद समझ जाइए कि m की जगह पे जब आपने 1 रखा तो 2 1 जा 2, 2 रखा तो 2 2 जा 4, 3 रखा तो 6, 4 रखा तो 8, 5 रखा तो 10। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 2m। बी क्वेश्चन देखिए, बी क्वेश्चन में लिखा है फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। यानी किसी इंटीजर m के लिए जो ऑड इंटीजर होते हैं उसका फॉर्म क्या होगा। तो सभी जानते हैं कि ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, 3, 1, 3, 6, 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इनफाइनाइट। तो जो भी अब यहाँ पे m क्या है, m यहाँ पे इंटीजर है, तो 2m + 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। क्यों होगा खुद समझिए कि सपोज आपने यहाँ पे 0 रखा, m की वैल्यू क्या रखी 0, तो 0 + 1 1, अगर 1 रखा तो 2 1 जा 2 + 1 3, 2 रखा 2 2 जा 4 और 1 5, 3 रखा 3 2 जा 6 और 1 7, 4 रखा 4 2 जा 8 और 1 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2m + 1। ठीक है बच्चों, इसको देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर और किसी इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है? ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। क्यों होता है खुद भी समझने की कोशिश करें। देखो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं या जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं रेशनल नंबर्स होते हैं। हम सभी जानते हैं कि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो एवरी इंटीजर इज कंसीडर एज अ रेशनल नंबर्स, यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर सभी जानते हैं, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी कि जितने भी जो स्क्वायर रूट p वेयर p इज़ प्राइम नंबर टाइप के नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमसे ये बोला है कि एक कोई रेशनल नंबर है, तो सपोज रेशनल नंबर हो गया √2। क्या हो गया? √2। सॉरी, मान के चलिए कि कोई रेशनल नंबर हो गया 2 और कोई इरेशनल नंबर हो गया √2 सपोज, तो दोनों का प्रोडक्ट किया तो 2√2। तो 2√2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। ठीक है, सपोज अगर हमने
एक रैशनल नंबर ले लिया 1/2, एक रैशनल नंबर ले लिया √5, तो 1/√5 भी एक रैशनल नंबर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑलवेज ए रैशनल नंबर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, यानी हमें बताना है कि 96 का और 404 का एचसीएफ क्या होगा। तो वेरी इजी, एचसीएफ निकालना हमने सीखा है। एचसीएफ निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि हम 96 को फैक्टराइज कर लेंगे, कीजिए 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 12 जा 24, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2। फिर हम 404 को फैक्टराइज कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2, अंडरस्टूड। और 101, तो 101 किसी की टेबल में आएगा? किसी की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 101 डेफिनेटली एक प्राइम नंबर है, अंडरस्टूड। तो इसका जो राइट आंसर है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर्स देखिए, तो एक कॉमन फैक्टर्स 2 है, दूसरा कॉमन फैक्टर भी 2 है, 2 2 जा 4, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4, अंडरस्टूड। इसको देखिए लास्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 का एचसीएफ क्या होगा? तो वेरी इजी, 4 को फैक्टराइज कीजिए, तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 4 1 जा 4, 5 को फैक्टराइज कीजिए, 5 1 जा 5। अब एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों का कॉमन फैक्टर्स होता है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, अंडरस्टूड बच्चों। तो ये हमने आपको बताए 5 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम चैप्टर 1। ओके, अब हम करेंगे चैप्टर 2 के चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, तो देखेंगे चैप्टर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 is। बच्चों हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस -3 और 4 हों। तो देखिए सभी बच्चे जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो इसमें अल्फा कितना दे रखा है? -3, तो रखो -3। बीटा कितना दे रखा है? 4, तो ये हमने रख दिया, प्लस अल्फा -3 और बीटा कितना है? 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, x² -3 + 4 + 1 प्लस माइनस 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 x प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5। आपको ये बताना है कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके जीरोस -2 और 5 होंगे। 1 2 3 एंड मोर देन 3। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरोस पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे हमें कितने जीरोस दे रखे हैं? -2 एंड 5, यानी 2 जीरोस दे रखे हैं। तो डेफिनेटली केवल एक ही ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसके ये जीरोस होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, अंडरस्टूड। इसको देखिए, द डिग्री ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है बच्चों, तो उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ax + b होती है। तो इसमें x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। द जीरोस ऑफ x-1 एंड x-2 आर, तो जीरोस क्या होंगे? तो वेरी इजी, आइदर x-1 = 0, x = 1 होगा, या फिर x-2 = 0, यानी x = 2 होगा। तो जीरोस क्या हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड बच्चों। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किसके हैं? चैप्टर 2 के। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के, और चैप्टर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके बच्चों, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लाइंस
x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 आर। हमें ये बताना है बच्चों कि हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो ये कैसी होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, कोइंसाइड होंगी, पैरेलल होंगी या नन, कुछ नहीं होंगी। तो देखिए हम जानते हैं कि तीनों की अलग अलग कंडीशन होती है। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। कोइंसाइड की होती है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। पैरेलल की होती है a1/a2 इक्वल टू b1/c2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखते हैं कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो a1/a2 1/3, b1/b2 तो -2/4, तो 2 यानी -1/2, ठीक है, नॉट इक्वल टू, क्योंकि c1/c2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि c1 की वैल्यू 0 है और ये -20। तो डेफिनेटली ये जो कंडीशन है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। in this condition pair of linear equations has unique solution, and if unique solution then lines will be intersecting। तो right answer is intersecting। इसको देखिए, pair of equations y equal to 0 and y equal to -7 has। तो हमें ये बताना है कि हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं। एक तो दे रखी है y इक्वल टू 0, तो देखते हैं कि y इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा। ये कार्टेशियन प्लेन है और कार्टेशियन प्लेन पे y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, मतलब एक्स एक्सिस पे हमेशा y इक्वल टू 0 होता है। तो दिस एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, y इक्वल टू 0। अब y -7 कहाँ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये लाइंस कैसी हो गई बच्चों, पैरेलल। और लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो इसका मीनिंग होता है नो सॉल्यूशन। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। यस, क्योंकि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल है इसका मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा तभी तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो द राइट आंसर इज नो सॉल्यूशन। द इक्वेशन हुज ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी इक्वेशंस जिनका ग्राफ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो वो क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन या नन। तो लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि केवल लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलते हैं। ओके, तो लीनियर इक्वेशन, when there is solution of system of equations then the system is called। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो होते हैं वो पॉसिबल होते हैं, है ना, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे सिस्टम्स को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तीन कंडीशन होती हैं कि व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन देन द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एट दिस कंडीशन लाइंस आर कोइंसाइड, इसमें भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं। केवल इनकंसिस्टेंट कब होते हैं, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, वो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ओके बच्चों, सो दिस इज चैप्टर 3। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें हम पढ़ेंगे रिवीजन में आंसर इन 1 वर्ड। ठीक है, हमें इन 5 क्वेश्चंस के आंसर 1 वर्ड में देने हैं बच्चों। तो देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्वेशन इन विच द वेरिएबल हैज़ मैक्सिमम 2 पावर। ऐसी इक्वेशंस को क्या कहते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो बच्चों सभी जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ही यही होती है कि an equation in which the highest power of variable is 2 is called quadratic equation. The right answer is quadratic equation. What the two values of the variable of a quadratic equation are called? किसी quadratic equation में वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ को क्या कहते हैं। तो वेरी इजी, क्या कहते हैं बच्चों, रूट्स। क्या कहते हैं, रूट्स।
क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x की जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें बोलते हैं जीरोस, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें बोलते हैं रूट्स। तो रूट्स इज करेक्ट आंसर। थर्ड, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेंट को d से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b² - 4ac। अंडरस्टूड। फोर्थ क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो व्हाट टाइप ऑफ इट्स रूट्स विल बी? तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा? तो हमने आपको 3 कंडीशन लिखाई थी, सभी को याद भी होंगी। कि पहली कंडीशन होती है इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, यानी जब डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है? पॉजिटिव। इस समय रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरी कंडीशन हमने आपको लिखाई थी d इक्वल टू 0। जब d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल। और तीसरी कंडीशन हमने आपको लिखाई थी व्हेन d इज लेस देन 0, यानी जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? नॉट रियल। तो रूट्स यहाँ पे कैसे हैं? पॉजिटिव। तो ये कंडीशन लगेगी और रूट्स कैसे हो जाएंगे? रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। अंडरस्टूड? डिफरेंट। लास्ट है, इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स का नेचर कैसा होगा? तो वेरी इजी, तो आप इसका आंसर लिखेंगे रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। अंडरस्टूड बच्चों? तो what we have done today, we have done only multiple choice questions of chapter 1, 2, 3 and 4. ओके, अब आगे नेक्स्ट रिवीजन करेंगे, उसमें हम आपको कराएंगे चैप्टर 1, 2, 3, 4 के फिल इन दी ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स एंड वन वर्ड। ओके बच्चों, चलिए।